चैनल स्कूल टाइम स्कूल मैथ में। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। और वैसे भी कुछ दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, रीजन था थोड़ा सा मेरी तबीयत भी सही नहीं था। हम आपको बता दें ये चल रहा है पॉलिनॉमियल का थर्ड लेक्चर है। हम आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमेशा की तरह टॉपिक बेस और क्वेश्चन, लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपके सेकंड टॉपिक का ही थोड़ा थोड़ा सिमिलर था, तो कोशिश करिएगा फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखने का। और सेकंड लेक्चर में आपको फर्स्ट टॉपिक पूरा क्लियर मिला होगा। एक्चुअली जो फर्स्ट लेक्चर था वो इंट्रो था आपके पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो अब हम लोग टॉपिक 2 पढ़ने वाले। टॉपिक 2 में एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चा हम उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपका क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे आपको समझा दिया एक्चुअली वो होता क्या है, ठीक है। अब आपको ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का सीधा रिलेशन पढ़ते हैं, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का सीधा रिलेशन पढ़ते हैं। हम लोग उसका जीरोस निकाले, जैसे क्लास 9th में निकालते थे ना जीरोस, किसी भी वैल्यू का जीरोस बोल रहे हो तो उसके रूट्स बोल लीजिए, वो मतलब इनडायरेक्टली हम लोग सच बोला जाए तो उसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। और ग्राफ में क्या हम लोग इसका ग्राफ भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, इसका हम लोग ग्राफ भी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा देखिए, को फॉर लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग दो इक्वेशन क्या होता है, इसकी इक्वेशन सिंपल इक्वेशन इसका ये होता है, मतलब इसका ये क्या है, इसका कह सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। अच्छा यहां सब इसका वैल्यू 0 रखिए तो कितना मिल रहा है, एक सेकेंड, इसका वैल्यू 0 रखिए तो कितना मिल रहा है आपको देखने में, आपका वैल्यू क्या है, ax प्लस बी, यहाँ पे लिख लीजिए ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले क्या करेंगे b को उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ax माइनस बी। अब यहाँ पे ax क्या है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में उधर जाएगा तो डिवीजन का फॉर्म में हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। ये हुआ, ये समझ में आया कि अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग सीधा सीधा निकालना, हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, मुझे सीधा सीधा पॉलिनोमियल का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग कवर करते हैं ये जो इंपॉर्टेंट, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में इसमें यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चा, फॉर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग का इसका स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हम आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताएं कि आप लोग इसको इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a। हम फिर से बोल रहे हैं, आप जाइए फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, हम आपको बकायदा इसमें समझाएं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, सॉरी बस फॉर्मूला ही आपको बताएंगे। आपको फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए वो फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं सर्च भी आप कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स बाय हर्षगुप्ता, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है। अब इसके 2 रूट्स मुझे मिलते हैं जनरली, अल्फा एंड बीटा, जिसको कि हम लोग ऐसे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो इसका ये मुझे क्या सीधा सीधा बताया, इसका वैल्यू मुझे क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, ये बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया। अब उसको हम लोग सीधा प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम आपको पहले फिर से दोबारा बता दे रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है कैसे हम बहुत अच्छे तरीके आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत मतलब एकदम डिटेल में बताएं कैसे आया है, क्या आया, वैल्यू क्यों आया, सब कुछ इसमें बता चुके हैं। आपको यहाँ पे बस फॉर्मूला बता रहे हैं है क्या।
और उसके बाद इसका क्या होता है सी अपॉन ए, जो कि क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बच्चा इसमें आपका इसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा, इसमें इसका इस फॉर्मूला का यूज होगा, बस वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब आप इंपॉर्टेंट चीज अब देखिए, आपको ये चीज समझ में, अब मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें समझ में आ गया इस फॉर्मूला का यूज एक्चुअली हो कैसे रहा है। उससे पहले ये जिस बच्चों को लिख चुके हैं इसको लिख लो, उसको जा रहे हैं इरेज करना, फटाफट को राइट डाउन कर लो, तो छोटी से खूब बात बता रहे हैं। इस चैप्टर में मतलब और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ फॉर्मूला का आपको ध्यान देना, आप लोग जबकि जानते हो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ऐसे मत लिखो आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला हो गया। अब आप इसी का यूज इसको मतलब कभी कभी होता है आपसे 2ab पूछ लेगा, तो आप क्या करोगे, अक्सर कभी कभी होता है आपसे 2ab पूछ लिया तो आप क्या करोगे, यहाँ का वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे बस, मतलब कि आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको रख के सॉल्व कर सकते हो, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। अब एक फॉर्मूला आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये भी काम आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। एक तो ये 1 2 3 एक फॉर्मूला और काम आता है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि मुझे क्या दे रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चा ये जो चार फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होंगे, अगर कुछ अलग से भी होगा तो वो आपको हम बता देंगे, उसमें मेनली इन चार का ही यूज होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाफट इसको राइट डाउन कर लो, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अच्छा हम लोग अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन में आपको मतलब कि पूरा चीज बता देंगे, यहाँ पर आपको 2 ही 4 5 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जो कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, क्या बात है यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है। हाँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस 7। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आपको उसको प्रूव करना। तो सबसे पहले लेट करिए, लेट पॉइंट px क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जितने भी आपको x के फॉर्म में, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या ये बोला है, फाइंड जीरोस, मुझे एक्चुअली इसका क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, उसके बाद हमको उसके रिलेशन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इसके जीरोस को प्रूफ करना होगा, तो ये हम लोग सबसे पहले इसका स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं। किसका मेथड का यूज करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड का। सिंस जो आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे स्प्लिटिंग मेथड का, तो उसका हम लोग करना क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे मान लो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 into 10 करो, मेरे साथ तो बहुत इजी मेथड समझा रहे हैं, 1 into 10 कर लिए, कितना आ रहा है सर 10 आ रहा है। अब ऐसा मल्टीप्लाई करो कि जोड़ने या घटाने पे मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको क्या मिले, 7x मिले। चलो 2 into 5 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ने पे 7x भी आ रहा है, मतलब ये मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं x स्क्वायर प्लस, अब इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों में से x देखो कॉमन ले लेते हैं, तो मुझे क्या बचेगा x प्लस 2, उसके बाद इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, सॉरी x ने इन दोनों में 5x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 5x कॉमन ले लेते हैं, तो एक सेकंड 5x कहां से कॉमन ले पाएंगे, 5 कॉमन ले पाएंगे। इस चीज का ध्यान देना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो हम लोग x कॉमन नहीं लेंगे, तो 5 भी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी 2 कैसे है, इसको कॉमन लिए, मतलब एक्चुअली वो कॉमन का मतलब होता है क्या, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखा है ना 5x प्लस 10, तो अब इसमें से कॉमन लेंगे, क्या करना होगा, सीधा सीधा हम लोग को 5 एक्चुअली हम लोग सब में डिवाइड कर रहे हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं तो 5 डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से क्या मिल रहा है
5 कॉमन है, इसको बाहर लिख लो। इसको 5 से डिवाइड किए तो x मिला, इसको 10 से डिवाइड किए तो 2 मिला, 5x + 2। समझ में आया? कोई इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको अब इन दोनों में तो क्या कॉमन मिल रहा है? सर हमको x + 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो लिख लो x + 2 x + 5, x + 2 x + 5 आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। हो गया। अच्छा जीरोस, अब इसको देखो आपको कितने वैल्यू मिल रहे हैं जीरो, तो सीधा सीधा इसके दो सिस्टम में, मतलब इधर x + 2 का पहले वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 0, फिर x + 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -2, इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है -5। ठीक है, आपको दो रूट्स, मतलब दो रूट्स, अब देखो x², जाहिर सी बात है मुझे दो वैल्यू मिलेगा, x के पावर 1 है तो जाहिर सी बात है मुझे एक वैल्यू मिलेगा, x के पावर 3 तो जाहिर सी बात है मुझे 3 वैल्यू मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है, x के पावर -2 x के पावर -3, आपको दो वैल्यू मिल गया। अब दो वैल्यू को अब आपको क्या करना है, रिलेशन चेक करना है कि ये सही है या नहीं। ओके, रिलेशन में क्या पढ़े थे, सम ऑफ रूट्स क्या पढ़े थे, -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मुझे ये दे रहा था, चेक करो क्या ये दे रहा है, -b 7, एक सेकंड रुक जाओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा आया x और ये y आया, तो एक -2 आया, एक -5 आया है। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा सर -7 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करो, इधर -b का वैल्यू क्या है सर 7 है, तो यहाँ पे 7, a का वैल्यू क्या है सर 1 है, a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है -7। अब बताओ RHS इक्वल टू LHS है, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर गया। अब सेम हम लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/n, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 -5 का प्रोडक्ट, और c की वैल्यू क्या है 10 है, और a की वैल्यू क्या है 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, मतलब RHS LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ये दोनों ही सही है, मतलब जो दोनों रूट्स है वो वेरीफाई कर रहे हैं। अब समझना है, इजी है ना, लोगों को नहीं समझना है फिर से बस हम आपको बता दे रहे हैं। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन को ऐसे रखोगे, सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड का यूज करोगे, स्प्लिटिंग मेथड से आपको दो रूट्स आएंगे, ये रूट्स आ रहे हैं, ये जीरोस रखे, जीरोस रखने, जीरोस मतलब क्या होता है, मतलब उसको हम लोग जीरो करेंगे तभी ना किसी चीज का वैल्यू मिलेगा, जब तक जीरो नहीं करेंगे तो वो मुझे क्या है एक्सप्रेशन, जैसे जीरो रख देते तो मुझे मिल जाता है इक्वेशन रखने के बाद मुझे क्या मिलते हैं, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो रूट्स मिले और फिर उन रूट्स को ऐसे असेंबल किए तो मुझे ये आंसर मिल गया। ओके, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके, राइट डाउन, और या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो उसको फटाफट इरेज कर दे रहे हैं। हाय बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब आपके सामने एक वैल्यू दिया, सॉरी सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा दो रूट्स आपको दिए हुए हैं और इन रूट्स की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना ये। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू, फिर जो वैल्यू होता है उसको यहाँ पुट करते हैं। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है बच्चा, आपको गिवन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये क्वेश्चन दिया है। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए एलसीएम लेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, अल्फा और बीटा, इधर बीटा नहीं, इधर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल रहा है। अब आप बताओ एक चीज, आप बताओ, अभी तो आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, सर हम लोग क्या करते हैं, इसका होता है -b/a, तो -b
बी की यहाँ पे वैल्यू क्या है 7 है, ए की वैल्यू क्या है 5 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, क्या बताए थे सर, सी अपॉन ए होता है। सी कितना है 1 है, ए कितना है 5 है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, लेकिन सर यहाँ पे तो वो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो हम पुट करेंगे कैसे। हम आपको स्टार्टिंग में क्या बताए थे, एक फॉर्मूला आपको बताए थे यहाँ पे, उस फॉर्मूला को फिर से बता दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहां से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो अब क्या करोगे, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दोगे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब कि यहां से हम लोग को क्या पता चला, इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये वैल्यू, अब इसके देखो हम इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे कितना दिया, -7/5, -7/5 का होल स्क्वायर कर लो, माइनस, अब दिया क्या दिया, ए बी, एक सेकंड यहाँ पे ना अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं समझाने के लिए किए थे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया सर 1/5, इसको नीचे तो लिख लो। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सर 1/5 है। अब पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा, इसका स्क्वायर कर दो 7/5 का, तो मुझे क्या मिलेगा 49/25 माइनस 2/5 अपॉन में 1/5। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, या तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना क्या मिलेगा 25, ऊपर हो जाएगा 49, ये कितने बार होता है 5, 5 2 जा 10 अपॉन 1/5। अब ये ऊपर चल जाएगा, ये वाला इक्वेशन नीचे आ जाएगा। 49 माइनस 10 कितना होता है सर 39 इंटू 5 अपॉन में 25, 5 से 25 गया 5 बार में, आंसर आ गया 39/5। ये है आपका आंसर, समझ में आया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 39/5। आई होप क्लियर हुआ हो, समझ में आया, कुछ इजी है। तो बच्चे आपको सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और वो करवा दे रहे हैं, उसके बाद आपका ये कंप्लीट। आइए अच्छा हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और ये लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी उसमें क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करना सच दैट आपको एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस के प्लस bx प्लस 2 इन ब्रैकेट 2k माइनस 1 हैज a sum of its zeros equal to the half of their product। मतलब सर देखो अब इस चीज को समझो, आपको गिवन क्या है, गिवन आपको पॉइंट है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस बी एक्स प्लस 2 के माइनस 1, ये आपको गिवन इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और उसके प्रोडक्ट चाहिए, तो सम ऑफ जीरोस में आप जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालना तो क्या करेंगे माइनस बी अपॉन ए। ये किसका है, माइनस बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर का। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है सर, ये है माइनस इन ब्रैकेट माइनस k प्लस बी, ठीक है, और नीचे क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप इसकी जीरोस की वैल्यू निकाल लो तो क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के प्लस बी हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस आपको क्या मिल रहा है के प्लस बी, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब आप निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो तो क्या आपको मिलता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिया है 2k माइनस 1 अपॉन 1, इसको सॉल्व किए क्या मिल गया 4k माइनस 2, 4k माइनस 2, एक सेकेंड,
क्वेश्चन कुछ छोटा है क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ मुझे लग रहा था ये 6 है, बी नहीं है। एक मिनट, ये 6 होगा। हम वही सोच रहे थे क्या कभी से गड़बड़ हो रहा है। ये क्या बच्चा 6 है, ये क्या है 6 है, 6 k प्लस 6 है। ओके, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको क्या बोला है? सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू का साइन लगा दिए। बोला था हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम्स कितना है चेक करो, k प्लस 6 आया सर, k प्लस 6 हाफ, उसका प्रोडक्ट कितना है 4k प्लस 2, कितना है 4k माइनस 2। अब एक काम करते हैं, 2 का हम लोग दोनों से डिवीजन कर देते, तो क्या मुझे मिलेगा 4k अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2। इधर क्या मिल रहा है k प्लस 6, 2 से 4 गया 2 बार में, 2 से 2 गया 1 बार में। तो आपको यहाँ से क्या मिला k प्लस 6, ये मिला 2k, यहाँ से मिला माइनस 1। अब ये 6, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है 2k माइनस k 6 प्लस 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा k इक्वल टू 7। ये पॉइंट समझ में आया, ये लाइन समझ में आया कि कैसे आया फॉर्म। हमने आपके क्वेश्चन क्या बोला है, पहले हमने वो रूट्स बोला, हम लोग के रूट्स निकल गए। उसके बाद बोला जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ जीरोस को इक्वल करते हैं इसके प्रोडक्ट से, उसको हम लोग वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया। देखो अच्छा, ये तो थे कुछ हमारे नॉर्मल क्वेश्चन जो कि ये एक्चुअली चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अब अगर आप लोग कभी बोलोगे कि सर इस पे कम से कम और भी क्वेश्चन करवाइए, तो उस पे भी करवा देंगे, वो भी हाई अच्छे खासे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और ये था आपका सॉल्यूशन, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि देखो इंपॉर्टेंट क्या था इस चैप्टर को समझना है, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं, इनको वैल्यू कैसे पुट करना है, इसीलिए ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में आपको हर तरीके के आंसर देखने को मिल गए हैं। और नेक्स्ट चीज, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख तो सबसे पहले जाकर लेक्चर फर्स्ट देखना, पॉलिनोमियल का लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर 2 तो टॉपिक फर्स्ट के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है, जैसे ये इंपॉर्टेंट उसी लेक्चर 2 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेक्चर 1 में पूरा इंट्रो दिया हुआ है, तो आपको कह रहे जाकर आप एक बार देखना जरूर, ओके, मतलब कि आपको जरूरी है वो वॉच करना। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, मजा आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।